आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो स्ट्रक्चर के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से उनमें डिफरेंस होता है। तो इनको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्ट्रक्चर है। पैसे कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे फिर से कब इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद में फिर से यदि कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कब कर सकता है और पैसे निकाल कब सकता है। इन तीनों जो सिचुएशन है ना, इन तीनों सिचुएशन को हम एक स्ट्रक्चर कहते हैं और इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन एंडेड फंड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड और तीसरा होता है इंटरवल फंड। तो ये 3 प्रकार के फंड होते हैं। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम डिटेल से एक-एक करके चर्चा करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब आप यहाँ पे देखो, ओपन एंडेड फंड, आपको यहाँ पे एक लॉक दिखाई दे रहा है, एक ताला दिखाई दे रहा है जो खुला हुआ है। तो ओपन एंडेड फंड जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमेशा खुला रहता है, मतलब ये हमेशा खुला रहता है इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं, कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। उनके सामने कोई मैच्योरिटी सिस्टम नहीं होता कि आप इतने साल बाद में ही पैसा निकाल सकते हैं। वो कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है। और इंडिया में जो ज़्यादातर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 95% पैसा म्यूचुअल फंड में जितना भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उसका 95% पैसा केवल ओपन एंडेड फंड में ही इन्वेस्ट हो रहा है। देखा जाए तो जो क्लोज एंडेड फंड है वो ज़्यादा है और ओपन एंडेड फंड क्लोज की तुलना में कम है, लेकिन जो पैसा है वो ओपन एंडेड फंड में ज़्यादा है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ओपन एंडेड फंड वो फंड होते हैं जिनमें किसी तरह की रोक नहीं होती है। कभी भी पैसा डालो, कभी भी निकालो, कभी भी कुछ भी करो उसमें। ठीक है। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो आपको डायरेक्ट यूनिट देती है पैसों के बदले में, और जब आप पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे यूनिट ले लेती है। अब आते हैं क्लोज एंडेड फंड के ऊपर। अब देखो, क्लोज एंडेड जो फंड होते हैं, यहाँ पे आपको लॉक दिखाई दे रहा होगा, एक ताला, और ये ताला बंद है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि क्लोज मतलब बंद, कि वो फंड जो बंद हो जाते हैं, जो बंद रहते हैं, मतलब जिनमें पैसा नहीं डाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। अब आप पूछोगे कि सर कि पैसा तो डालेंगे तभी तो वो फंड कहलाएगा, नहीं फंड कहाँ से कहलाएगा। हाँ, फंड कहलाएगा। तो पैसा कब डाल सकते हैं? तो देखो, जब स्कीम लॉन्च होती है, और स्कीम कोई भी म्यूचुअल फंड में लॉन्च होती है उसको हम एनएफओ बोलते हैं, कि वो एनएफओ के समय पे ही लॉन्च होती है। तो जब भी कोई स्कीम, क्लोज एंडेड स्कीम एनएफओ के समय पर आती है, तब इन्वेस्टर्स उसमें पैसा डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में वो स्कीम बंद हो जाती है। मतलब बंद का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गई, वो क्लोज हो जाती है। मतलब उसमें पैसा ना तो डाला जा सकता है और ना ही उसमें से पैसा निकाला जा सकता है। तो पैसा कब निकाल सकते हैं उसमें से? तो उसमें जो पैसा है वो मैच्योरिटी के समय पे निकाल सकते हैं। अलग-अलग फंड की अलग-अलग मैच्योरिटी होती है जो पहले से ही डिसाइड होती है। कोई 3 साल रखता है, कोई 5 साल रखता है, कोई 10 साल रखता है। तो जो मैच्योरिटी उस क्लोज एंडेड फंड की है, तो जब उसकी मैच्योरिटी पूरी होगी तभी उसमें से पैसा निकाला जा सकता है। तो जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं, इनमें पैसा शुरू में एनएफओ के समय पे डाल सकते हैं, उसके बाद में पैसा नहीं डाल सकते और ना ही निकाल सकते। ठीक है। और इंडिया में जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, उसका केवल 4% पैसा ही क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्ट होता है। जबकि क्लोज एंडेड जो फंड होते हैं, उनकी जो स्कीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ओपन एंडेड फंड से ही ज़्यादा है, लेकिन पैसा केवल उसमें 4% ही इन्वेस्ट होता है। तो अब आते हैं तीसरे नंबर पे, इंटरवल फंड। तो इंटरवल फंड क्या होते हैं? आपको नीचे एक लॉक दिखाई दे रहा होगा, जो बंद भी हो रहा है और खुल भी रहा है, मतलब दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो इसी से पता चल रहा है कि जो इंटरवल फंड होते हैं वो दोनों टाइप के होते हैं। मतलब उनमें पैसा डाल भी सकते हैं, मतलब वो ओपन टाइप के भी होते हैं और क्लोज टाइप के भी होते हैं। तो अब दोनों टाइप के किस तरह से होते हैं? तो देखो, जब कोई स्कीम लॉन्च होती है, जब एनएफओ के समय पर कोई स्कीम लॉन्च होती है, तो उसमें पैसा डाला जाता है। अब इंटरवल फंड क्या होते हैं उसको समझना, कि इस इंटरवल फंड जब लॉन्च होते हैं,
एनएफओ के समय पे, तो उनमें पैसा डाला जा सकता है। उसके बाद में वो स्कीम क्लोज़ हो जाती है, तो फिर इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं डाल सकते और ना ही निकाल सकते, तो वो एक तरह से क्लोज़ टाइप की हो जाती है। लेकिन इंटरवल फंड में होता क्या है कि वो स्कीम बीच-बीच में कुछ-कुछ समय के लिए, कुछ-कुछ इंटरवल के लिए स्कीम को फिर से ओपन करती है, मतलब रीओपन करती है कि ताकि इन्वेस्टर पैसा उसमें और डाल दे या उसमें से पैसा निकाल लें। मतलब आपकी सहूलियत के हिसाब से वो हो जाती है। तो ये भी पहले से डिसाइड हो जाता है कि ये स्कीम कब-कब ओपन होगी। तो स्कीम जब-जब ओपन होती है तो इन्वेस्टर उसमें पैसा और डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं और नए इन्वेस्टर भी उसमें पैसा डाल सकते हैं। तो जब स्कीम फिर से रीओपन होती है तो इस टाइप की जो स्कीम हो गई, जिसमें शुरू में तो एक बार तो वो क्लोज़ टाइप की हो गई, फिर बाद में फिर से ओपन आई तो वो ओपन टाइप की हो गई। तो ये दोनों चीज़ें जब इसमें होती हैं तो इस तरह के जो फंड होते हैं उनको इंटरवल फंड कहते हैं। और टोटल म्यूचुअल फंड में जितना भी पैसा आता है उसका केवल 1% पैसा ही इंटरवल फंड में आता है। तो इस तरह से जो इंटरवल फंड होते हैं वो काम करते हैं। तो ये तीनों टाइप के फंड आपने देख लिए, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड और इंटरवल फंड। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये तीनों फंड होते हैं और इनमें क्या-क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने बता दिया। अब कुछ और भी डिफरेंस होते हैं इनमें तीनों में जो कंपेयर करके हम बता सकते हैं, तो उन डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो अब कौन-कौन से डिफरेंस होते हैं? तो देखो टोटल यूनिट। अब देखो जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है? यूनिट मिलती है, ठीक है? और जब पैसा निकालते हैं तो हमें यूनिट म्यूचुअल फंड कंपनी को वापस करनी पड़ती है। अब मैंने जैसे कहा कि जो ओपन एंडेड फंड होते हैं, उनमें पैसा कभी भी डाला जा सकता है, कभी भी पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है? जब ये चीज़ इसमें होती है, तो क्या होगा? जो टोटल जब पैसा इसमें डालते हैं, तो हमें यूनिट मिलती है, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड की जो टोटल यूनिट है, वो जो है उससे थोड़ी-सी बढ़ जाती है और जब हम म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा वापस निकालते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है हमसे टोटल जो यूनिट हमें जो यूनिट उसने दी थी वो वापस ले लेती है और जो टोटल यूनिट म्यूचुअल फंड कंपनी की है उसमें से वो माइनस हो जाती है। तो जब पैसा डालते हैं तो यूनिट बढ़ जाती है और जब म्यूचुअल फंड कंपनी से पैसा वापस निकालते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी की जो स्कीम है उसकी जो टोटल यूनिट है वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से जो टोटल यूनिट है ओपन एंडेड फंड में वो चेंज होती रहती है, मतलब वो फिक्स नहीं रहती कि इतनी ही रहेगी, वो चेंज होती रहती है क्योंकि इसमें पैसा जाता रहता है, आता रहता है इस वजह से। लेकिन जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं, क्लोज एंडेड फंड में क्या होगा कि स्कीम जब लॉन्च होती है एनएफओ के समय पे, उसी समय पैसा आता है, उसके बाद में उसमें कोई पैसा ना तो आता है, ना ही वो पैसा उसमें से निकलता है। मतलब एनएफओ के समय पे जो भी पैसा उसमें आता है, तो उसके द्वारा जो टोटल यूनिट बनती है उस समय पे, वो ही लास्ट मैच्योरिटी के समय तक फिक्स रहती है। इसी वजह से जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं, उनमें जो यूनिट है, टोटल यूनिट है, वो फिक्स रहती है। अब आते हैं इंटरवल फंड के बारे में। अब जो इंटरवल फंड होते हैं, उनमें क्या होता है कि जब एनएफओ के समय स्कीम लॉन्च होती है, तो एनएफओ के समय लोग पैसा उसमें डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उस समय जो टोटल यूनिट बनती है, वो बन गई, ठीक है? उसके बाद में एक बार तो स्कीम क्लोज हो जाती है, तो जो यूनिट होती है, वो फिक्स रहती है, ठीक है? लेकिन जब फिर से वो रीओपन होती है, तब लोग उसमें और पैसा डालते हैं या नए इन्वेस्टर्स आते हैं या पैसा लोग उसमें से निकालते हैं। तो इसकी वजह से जो यूनिट है, टोटल यूनिट है वो कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता है जब वो स्कीम रीओपन होती है। इस वजह से जो इंटरवल फंड होते हैं वो शुरू में तो फिक्स रहते हैं। मतलब जो इंटरवल फंड होते हैं उनकी जो टोटल यूनिट है वो शुरू में तो फिक्स रहती है। लेकिन बाद में जब वो रीओपन होते हैं उस समय उनमें चेंजमेंट देखने को मिलता है। इसलिए जो इंटरवल फंड होते हैं उनकी टोटल यूनिट शुरू में तो फिक्स रहती है लेकिन बाद में चेंज होती रहती है। इस तरह से इन तीनों फंड में टोटल यूनिट के हिसाब से ये डिफरेंस देखने को मिलता है। अब अगले डिफरेंस की बात करते हैं लिक्विडिटी। अब देखो जो ओपन एंडेड फंड होता है उसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओपन है, उसमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उसको हम डायरेक्ट
पैसा देते हैं और बदले में यूनिट ले लेते हैं उससे, और जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी से पैसा ले लेते हैं और उसको यूनिट दे देते हैं। मतलब ऐसा हम कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम, रोज़ कर सकते हैं। इसी वजह से जो ओपन एंडेड फंड होते हैं ना, उसमें इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है खरीदने और बेचने में। तो जो लिक्विडिटी होती है उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जबकि जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं उसमें एनएफओ के समय पैसा डाल दिया, उसके बाद में अब इन्वेस्टर फंस जाता है। वो ना तो पैसा उसमें और डाल सकता है, ना ही उससे वो पैसा निकाल सकता है। वो केवल मेच्योरिटी के समय पर ही पैसा निकाल सकता है। और इसी वजह से जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं उसमें इन्वेस्टर्स को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जब उनको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसमें से निकाल नहीं सकते। तो जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं उनमें जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन जो इंटरवल फंड होते हैं, इंटरवल फंड में क्या होता है कि शुरू में जब स्कीम लॉन्च होती है, एनएफओ आता है, उस समय लोग पैसा डाल देते हैं। उसके बाद में वो एक बार तो फँस जाते हैं, लेकिन जब स्कीम फिर से रीओपन होती है बीच-बीच में कुछ-कुछ समय के लिए, तो उनको मौका मिलता है उस फंड से बाहर निकलने का, या नए इन्वेस्टर जो होते हैं उनको मौका मिलता है वापस फंड में जाने का। तो जो इंटरवल फंड होते हैं, उनमें जो लिक्विडिटी होती है वो ओपन एंडेड फंड से कम होती है, लेकिन जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो लिक्विडिटी होती है उसका डिफरेंस हमें इन तीनों फंड में देखने को मिलता है। अब अगले डिफरेंस की बात करते हैं एक्सचेंज। अब कौन-कौन से फंड एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते हैं और कौन से नहीं होते हैं और क्यों होते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। अब देखो जो ओपन एंडेड फंड है वो ओपन रहता है सबके लिए, डेली लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डेली पैसा निकालते रहते हैं, मतलब डेली उसमें सब कुछ चलता रहता है, ठीक है? तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि ओपन रहते हैं, तो और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो रोज़ यूनिट नई-नई बना के लोगों को यूनिट देती है और पैसा लेती है, और पैसा देती है तब यूनिट वापस ले लेती है, तो मतलब रोज़ इसमें चलता रहता है। इसी वजह से जो ओपन एंडेड फंड होते हैं ना, उनको एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि ये ओपन है एक तरह से। एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद ही यूनिट दे रही है, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं, उसमें एनएफओ के समय एक बार यूनिट मिल गई, उसके बाद जब इन्वेस्टर चाहे, तो उन यूनिट को एसेट मैनेजमेंट कंपनी को नहीं बेच सकता। वो केवल मैच्योरिटी के समय पर ही दे सकता है। इसी वजह से जो क्लोज एंडेड फंड हैं, उनको सेबी ने रूल बनाया है कि जो क्लोज एंडेड फंड है उनको एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं ना, वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट रहते हैं। उनको आप एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक्सचेंज के ऊपर क्या होता है, एक्सचेंज के ऊपर जब लिस्ट होता है तो वहाँ पे एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है ना, वो आपको बेचने का या खरीदने का मौका नहीं देती है। पहले से किसी ने उस स्कीम को यदि खरीद रखा है, किसी क्लोज एंडेड स्कीम को पहले से किसी इन्वेस्टर्स ने खरीद रखा है, वो ही वहाँ पर वो स्कीम बेच सकता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वहाँ पे स्कीम नहीं बेच सकती, ठीक है? अब कोई नया इन्वेस्टर जाए और उसको नई ये क्लोज एंडेड स्कीम खरीदनी है, तो वो एक्सचेंज के ऊपर ही खरीद सकता है, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से नहीं खरीद सकता। जबकि जो इंटरवल फंड होते हैं, उनमें शुरू में तो क्लोज़ टाइप की स्कीम रहती है, लेकिन बीच-बीच में ये ओपन होती रहती है। तो इन्वेस्टर्स को अपने पैसे को वापस लेने का मौका मिल जाता है। इस वजह से जो इंटरवल फंड होते हैं, उनको एक्सचेंज पे लिस्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी चीज़, इतनी लिक्विडिटी एक्सचेंज के ऊपर मिलती भी नहीं है। जो क्लोज़ एंडेड फंड होते हैं, वो भले ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन लोगों को एक्सचेंज के ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। जिन्होंने खरीदा है, वो सोच समझ के पहले खरीदता है कि भाई ये क्लोज एंडेड फंड है, ये 7 साल के लिए लॉक रहेगा, इसमें से पैसा हम नहीं निकाल सकते, तो वो पहले से ही सोच के सब कुछ करता है। तो वो फिर यही सोच के भूल जाता है कि हाँ, मुझे 7 साल बाद में ही निकालना है, इसीलिए वो पैसे इन्वेस्ट करता है। तो एक्सचेंज के ऊपर भी इतनी लिक्विडिटी नहीं मिलती है। अब अगले डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी। अब एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का मतलब ये हुआ कि इन तीनों फंड में किस-किस में एसआईपी कर सकते हैं, एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं और किन-किन में नहीं कर सकते। तो देखो, ओपन एंडेड फंड होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओपन रहते हैं, डेली खरीदी-बिक्री होती है। अब देखो, एसआईपी कर रहा है, कोई डेली एसआईपी करता है या कोई वीकली करता है, कोई मंथली करता है। अब डेली एसआईपी कब होगी?
जब किसी फंड में हम डेली पैसा डाल सकते हैं, अब किसमें डाल सकते हैं? अब डेली पैसा तो केवल ओपन एंडेड फंड में ही डाल सकते हैं, ना तो क्लोज एंडेड फंड में डाल सकते हैं और ना ही इंटरवल फंड में डाल सकते हैं। क्योंकि ये दोनों स्कीम क्लोज एंडेड और इंटरवल, ये दोनों तो क्लोज हो जाती हैं एनएफओ के समय के बाद। उसके बाद में इंटरवल तो कभी-कभी खुलती है और क्लोज तो कभी खुलती ही नहीं है। तो डेली या वीकली या मंथली कभी भी इन दोनों में तो पैसा डाला ही नहीं जा सकता, और केवल ओपन एंडेड फंड है उसी में डेली पैसा डाला जा सकता है। और यही सेम एसडब्ल्यूपी के साथ होता है, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। तो पैसा निकालना तो डेली किसमें निकाल सकते हैं, वीकली किसमें निकाल सकते हैं? केवल ओपन एंडेड फंड में निकाल सकते हैं, ना तो क्लोज में निकाल सकते हैं, ना इंटरवल में निकाल सकते हैं। मतलब एक फिक्स ड्यूरेशन के हिसाब से पैसे निकालना या फिक्स ड्यूरेशन के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करना, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी केवल ओपन एंडेड फंड में होती है, इन दोनों में नहीं होती है। तो जो ओपन एंडेड फंड होते हैं उनमें एसआईपी और एसडब्ल्यूपी दोनों पॉसिबल है, लेकिन जो क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड है इन दोनों में एसआईपी और एसडब्ल्यूपी पॉसिबल नहीं है। तो अब उसके बाद में आते हैं अगले डिफरेंस के बारे में, एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनी का टोटल पैसा होता है या उस स्कीम का टोटल पैसा होता है, उसमें क्या चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो देखो, जो ओपन एंडेड फंड होते हैं उनमें पैसा आता रहता है, पैसा जाता रहता है। तो उसका जो टोटल पैसा है, मतलब जब पैसा आएगा तो उसका पैसा टोटल बढ़ जाएगा, और जब पैसा उसमें से निकलेगा तो उसका पैसा कम हो जाएगा, टोटल पैसा। और ये रोज होता रहता है। तो जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल उस स्कीम का पैसा वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि उसमें पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है। जबकि जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं उनमें एनएफओ के समय केवल पैसा आ गया, तो उसके बाद उसमें पैसा आता भी नहीं है, उसमें से निकलता भी नहीं है, केवल मैच्योरिटी के समय निकलता है। इस वजह से जो एयूएम है, टोटल पैसा है उसका, वो फिक्स हो जाता है। जबकि जो इंटरवल फंड है उनमें एनएफओ के समय पैसा आता है, उसके बाद स्कीम क्लोज हो जाती है। इस वजह से जो टोटल पैसा है उसका वो शुरू में फिक्स रहता है, लेकिन जब स्कीम फिर से रीओपन होती है तो उसमें नया पैसा आता है या उसमें से पैसा निकलता है। तो उस वजह से उसका जो टोटल एयूएम है उसमें थोड़ा-सा चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो शुरू में फिक्स रहता है एयूएम और बाद में चेंज होता रहता है। तो इस तरह से एसेट अंडर मैनेजमेंट इन तीनों फंड में देखने को मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से इस तरह से काम करता है। ठीक है? तो चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।